हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ड्रामे की दुनिया। और आज हम ड्रामे की दुनिया में लेके आए हैं परिजात का एपिसोड 20। बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड चल रहा है। जब से परिजात अमीर हुआ है, जब से बहरोज करीम की सीट पर बैठा है, तब से जो उसका एटीट्यूड है, जो बोलने का अंदाज है, मतलब मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। जो वो अपने वर्कर्स के साथ ना बहुत ज्यादा सीरियस रहता है, वो तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और अभी वो 1-2 दिन से अपने घर गया हुआ था, वो जो सारी पुरानी यादें ताजा हुई, वो भी बहुत पसंद आई हमें। देखते हैं आज के एपिसोड में क्या कुछ खास है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। परिजात 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 आई थिंक हमने जब से ये ड्रामा देखना शुरू किया है ना, हमारे जहन में ना सिर्फ ये एक नाम गुंजा। और हमें याद है जब हमने ये ड्रामा देखना शुरू करना था ना, तो हमें सब व्यूवर्स कहते थे कि आप एक बार इस ड्रामा को जरूर देखिए। और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आपको ये इतना पसंद आएगा ना कि आप इसके फैन हो जाओगे। और यस, ये बात हम बिल्कुल कबूल करते हैं कि हम बहुत बड़े फैन हो चुके हैं इस ड्रामा के। तो अब हमसे ज्यादा और इंतजार नहीं हो रहा है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के इस एपिसोड को। खुशनसीब कौन होता है, पा लेने वाला या खो देने वाला? जिसने नहीं पाया वो खुद खाक में मिल गया। ये बात बिल्कुल करेक्ट है यार। जो चीज हमें मिल जाती है हम उसकी वैल्यू नहीं करते, और जो चीज नहीं मिलती उसके लिए हम खुद को ही अंदर अंदर कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश करते रहते हैं। वो नोट कर लो, हम थोड़ी देर में वहीं जाएंगे। ये आज की मीटिंग्स कैंसिल कर दें। अच्छा, कल्लू उस्ताद को मिलने के लिए। अच्छा, ज्यादा काफिला नहीं लाया वो अपनी गाड़ियों का। अपने उस्ताद को तो बुलाना जरा। क्यों साहब? सुना है तुम लोग 2 नंबर काम करते हो। किसने बोल दिया साहब आपको? ऐसा वैसा कुछ नहीं होता, आपने गलत सुना है। अगर 2 नंबरियाँ करनी होती ना साहब, इस गाड़ी में आप नहीं हम बैठे होते। क्या कल्लू उस्ताद, गैरेज है या फ्रॉड का अड्डा? क्या लूट मार मचाई दिया यहाँ? कल्लू उस्ताद ने 2 नंबरी नहीं की, वरना कम से कम आराम के पैसे से ये सन 60 का रेडियो ही बदल लेते। कैसे भूल सकता हूँ तुम? क्या ईंट रख चुपचाप दी। वहाँ से गायब होके यहाँ वो पे पत्थर लेके खड़ा था मारने अपना के लिए। जज्बात किसी को तो दे जाते। मुझे बताया था जानू ने कि अपना परिजात बड़ा सेठ बन गया। वो तो निरा जान मुरीद बन गया, बीवी के पल्लू से बन गया वो। मेरी कहानी भी बहुत लंबी है उस्ताद। साहब अपने हाथ से बनाऊंगा साहब, आपके दोस्त हैं साहब, गलती हो गई सर, माफ कीजिए। जहर मत डालना। जहर मत डालना। ये बात तो सही कही उसने। अकबर भी आई थिंक बहुत कुछ सीख रहा है उससे। हाँ, वो देखता रहता है ये कहाँ कहाँ जा रहा है। कहते कब्जे की जगह है, वहाँ वैसे ही मेरा काम ठप चल रहा है। आजकल पता नहीं कैसी कैसी गाड़ियाँ आ रही हैं। अपने इन कारीगरों की फिक्र है परिजात। सोचा बड़े शहर में जाके काम जमाने की कोशिश करता हूँ। ये लड़के बड़ी मेहनत कर रहे हैं, अमीर बन के कैसे लगता है। आपको देखने से लगा उसका सुर बदल गया। हाँ, परिजात के सुर नहीं बदलेंगे। जिससे हमारा काम भी हो जाए और उसकी खुददारी को ठेस भी ना पहुंचे। कल्लू उस्ताद का गराज अप टू डेट चाहिए। इंसान पैसा बहुत मुश्किल से कमाता है। बचपन जवानी में और जवानियां बुढ़ापे में बदल जाती हैं पैसे कमाते कमाते। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि ये खजाना वक्त से पहले। तुम्हारा तजुर्बा मुझसे ज्यादा होगा कमाली, मगर तुम्हें खर्च करना नहीं आता अभी। और जो खदशात तुम्हारे दिल में पल रहे हैं वो बिला जवाब है। इस दौलत की दुनिया में आकर मैंने एक चीज सीखी है, पैसा ही पैसे को खींचता है। वो जैसा चाहती हैं वैसा ही प्रोडक्ट बनना चाहिए। डोंट वरी सर, हो जाएगा। क्या बात है यार। आई थिंक हर एक इंसान को ना परिजात जैसा एक दोस्त चाहिए, और खुद परिजात हाँ। जैसी सोच अगर रखकर हम किसी के ऐसे दोस्त बन सके। ओ माजिद, माजिद, क्या हाल हो गया इनका? ये कैसे गाड़ी वगैरह पे आते थे? माजिद जी पिंडी का हवाला दे रहे थे। शायद आपका कोई जानने वाला पुराना। बहुत शुक्रिया आपका। आपका ये तो कहते थे बहुत शुक्रिया तुम्हारा परिजात, खैरियत है? ऐसे बात करते थे। और दरअसल में मुझे मिर्जा साहब ने कहा, खैरों की तरह बात कर रहे हैं माजिद भाई। मैं तो आपके लिए वही पुराना मोहल्ले वाला परिजात हूँ। मेरे जैसे सैकड़ों फिर रहे हैं तुम्हारी इर्द गिर्द खिदमत करने के लिए। मैं ये सोच रहा था कि अगर मेरी जगह कवल को नौकरी मिल जाती। कवल को? नाहिद नहीं चाहती थी ना कि उसके वालिद और उसकी बहन अकेले रहें, तो मैंने सोचा मैं अपने साथ ही ले आता हूँ। और ये तो क्या जानते करेंगे? हो, जो भी काम दोगे वो बहुत अच्छे से कर लेगी। वैकेंसी की भी फिक्र नहीं करनी। हाँ, मैं वो मेरी तो नौकरी लगी हुई है, एक जगह पे नाइट ड्यूटी करता हूँ वहाँ पे। जो आप लोगों को ठीक लगे। कवल को कहिएगा कल से ही ज्वाइन कर ले। तो अच्छा कवल की अभी तक मैरिज नहीं की इन्होंने। हम्म, लुबना, ओ सॉरी, युमना। ओके। रेडी? लफ्जों की माला बुनती नज्म, आप लोगों की समातों के नजर, मगर दिले नादां किसी ख्वाब की ताबीर। अरे अगर सोचो इसे मोहब्बत हो गई परिजात से, तो ये कितनी डिफरेंट है उससे। वेल डन।
ये तो पहले ही फ्लैट लग रही है मुझे। तुम जाके कमल की नौकरी की बात करके आ गए। अच्छी तरह जानते हो कि वो मास्टर्स करना चाहती है, आगे पढ़ना चाहती है। पता नहीं इस परीज़ाद की कौन सी ऐसी लॉटरी निकली, रातों रात वो भिखारी से शहंशाह बन गए। तो मेरे हाँ जानता हूँ, बहुत बड़ा एहसान किया उसने। हम मोहल्ले में तो वो सारा दिन मेरे घर के बाहर खड़ा रहता था कि मैं उसको अपने नोट्स दूं। मुकद्दर से सर टकराने वालों के नसीब को हमेशा गहरी चोट लगती है। हाँ, सारा नसीब तो मेरा ही फूटा हुआ है ना। सड़क पे जो बाहर लोग खड़े हुए उनको लूटूं, यही चाहते हैं आप? मैं बात करती हूँ माजिद से। नौकरी न मिलने की वजह से बहुत चिड़चिड़ा हो गया। तो नौकरी तो मिल रही थी, लेकिन अगर मेरी ये जॉब करने से इस घर के हम सबके हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे तो मुझे कोई ये एतराज लड़की पहले दिन से बहुत समझदार हाँ सच में इसने परिजात का साथ भी दिया है। हाँ, और बहन अब को मुझे भी लगता है वो समझाती जाके थी। उसको सब, हाँ अब जाके उसको सब सच्चाई भी बताएगी कि क्या हालात हैं घर सर, के। मैंने मिस कंवल को सारा काम समझा दिया। सर, मुझे लगता है मैं इस जॉब के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ। लोग अधूरे आते हैं अधूरे चले जाते हैं। सिर्फ हमारी फैमिली की मदद करने के लिए ये जॉब। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, ये सर्वर कहने की जरूरत नहीं, अब मेरे नाम से भी बुला सकते। लेकिन प्लीज़ ऑफिस की हद तक मुझे ये प्रोटोकॉल मेंटेन करने दें। मैं नहीं चाहती कि ऑफिस का डेकोरम मेरी वजह से ज़रा भी ख़राब हो, मेरी वजह से किसी को कोई परेशानी ना हो। ठीक, वो लगता भी है यार, इजाज़त। कितनी प्यारी है ये। वैसे तो बहुत अच्छा हुआ कि कंवल जॉब कर रही है। माजिद डिजर्व भी नहीं करता। अगर वो इस कंपनी में आ भी जाता तो इसका नुकसान ही करता। ये कौन है? ये वो जिसने पार्टी रखी थी इसके लिए। नहीं, ये तो कोई नहीं, और आई है। थिंक कोई और है। हाँ, ये कोई और है। तशरीफ तो हम उस वक्त रखेंगे जब तुम हमारी ऑफर कबूल करो। मुझे आपकी ऑफर कबूल नहीं है, बहरोज ने कभी नहीं किया, उसमें मैं कैसे हाथ डाल सकता हूँ? ना चाहते हुए भी तुम्हें हमारी सपोर्ट करनी होगी। ड्रग्स और जाली अद्वियात के मकरू धंधे में शामिल होना उतना ही ओह अच्छा, मेरे इलाके में किसी ड्रग्स को एंड ऑल। इससे पहले भी हम तुम्हारे सेठ बहरोज करीम की वजह से बहुत नुकसान उठा चुके हैं। इसलिए मैं आपको वो जवाब नहीं दूंगा जो आप डिजर्व करते हैं। ओह माय गॉड। ये सहूलत आपको बार बार मुयस्सर नहीं होगी। फिर मुलाकात होगी, इंतजार रहेगा। यार ये इसका एटीट्यूड है ना जो ये प्रोफेशनल वाला, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। पर यार ऐसे इंसानों से इसे प्रोटेक्ट भी तो रखना है। हाँ परिजात तो बहुत इन सब चीजों में सीधा है। यार ये कब मिलेगा आरजे से? बस नहीं, जैसे पूरा शहर बसा हुआ है इस शानदार इमारत में है। और आपको पता है, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जाने के लिए घंटा लग जाए। परिजात भाई ने तो जैसे एक सल्तनत खड़ी की हुई है। दफ्तर की गाड़ी थी जो छोड़ने के लिए आई थी तुम्हें? जी वो माजिद भाई, दरअसल हमारे इलाके में ना कोई स्टाफ वैन नहीं आती, तो ट्रांसपोर्ट अफसर ने खास तौर पर मेरे लिए गाड़ी अरेंज की थी। मुझे कुछ एडवांस मिला है, उन्होंने कहा था कि किस्तों में कटेगा, तो ये रख लो। किससे शादी कराई थी और कैसा इंसान निकला वो? तुम्हारा पुराना मोहल्लेदार हमारी छोटी बहन पे कुछ ज्यादा मेहरबान नहीं हो रहा? ये उल्टा बोलेगा। क्या मतलब है आपका इस बात से? मेरा मतलब ये कि पहले ही दिन स्पेशल पिक एंड ड्रॉप। पहली बात ये कि मेरी बहन तो ये नौकरी करना ही नहीं चाह रही थी। आपने अपनी जगह पे इसको ये नौकरी लगवाई, इसके बावजूद आप उस पे शक कर रहे हैं। मैं किसी पे शक नहीं कर रहा। कल का फकीर परिजात रातों रात इतना बड़ा बिजनेसमैन ऐसे नहीं बन गया। ऐसे ही लोग चलते कहीं हैं ऐसा ना हो बस। कि कल को हमें पछताना पड़े। ओह रियली? ओफो, तुम्हें पाकर वैसे भी नाहिद भी पछताई रही होगी। पछता लेते हैं हम, पछता ही रहे। ओह उसने यही बात बोली है। वैसे ही सारे लोग पछता ही रहे। दरिया में रहकर मगरमच्छ से बैर रखना अच्छा नहीं है सर। और अगर वो दुश्मनी निभाना चाहते हैं तो वो मुझे हमेशा प्यार पाएंगे। ओफो। लेकिन सर वो लोग इसरार कर रहे थे कि आप ही उनके फंक्शन में चीफ गेस्ट के तौर पर शिरकत करें। कौन? नासाज? वीसी साहब के कमरे में मिले थे, क्या नाम? हाँ, मुख्तार साहब। अच्छा, शायद यमुना वही मिलेगी यूनिवर्सिटी में। तुम कोई बहाना बना आते कमाली। परिजात से कहना अगर वो ना आया तो मैं खुद उसके ऑफिस आ जाऊंगा। कितने बजे है फंक्शन? आ गया। ओके, हाँ, यमुना बैठी हुई है। यस। हाय ये पिंक चश्मा लगा के रखती है। हाँ बहुत सी यादें बड़ा वापस जी। हैं। और वो कैसे देख रही है उसको? मेरी यूनिवर्सिटी के दौर से। शायरी तो अब मैंने छोड़ दी, शायरी थी ही कहाँ, बस कुछ अधूरे टूटे फूटे लफ्ज थे। कभी तुमने कहा था वापस लौट जाओ कि मोहब्बत हक है, मोहब्बत रूठ जाए तो वबाएं फैल जाती हैं,
तो देख लो जाना, तुम्हारे शहर में आज जंगलों का सकूत है, वो मोहब्बत भी मशरूत उसे याद है। ऐसा लग रहा है कि हाँ, वो बोल रही है लिप शायद। सिंक कर रही है। हर शख्स बाहिजाब है। बाहिजाब है, वाओ, हर शख्स बाहिजाब है। ये मिलेगी उससे और कैसे यार, इतना तो रश है। मैं आरजे एनी के नाम से एफएम रेडियो पे शो करती हूँ। मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। तुरुतुलेन कुछ नाम परिजात से था। मैं आपका इंटरव्यू करना चाहती हूँ। मुझे वक्त दे दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। सुन लिया परिजात ने? हाँ, लड़कियां कुछ बोले और परिजात ना सुने, ऐसा नहीं हो सकता। उस शायर को तो मैं पहले ही मार चुका। अरे वैसे भी इस नहीं, माशरे में इंसान का सिर्फ शायर होना काफी नहीं। लड़की मिली थी ना जो किसी रेडियो में प्रेजेंटर थी, वो बहुत जिद कर रही थी, आपका नंबर मांग रही थी, तो मैंने आपके ऑफिस का नंबर दे दिया, पर्सनल नंबर नहीं दिया। जिसका वो इंटरव्यू करना चाहती है वो ऐसी किसी यूनिवर्सिटी की 4 दीवारियों में दफन है। सर मैं स्टाफ की गाड़ी का इंतज़ार कर रही हूँ। वो ट्रैफिक जाम में फंस गई है। ड्राइवर की कॉल आई थी मुझे। आ जाओ मेरे साथ, हमें छोड़ दे। सर इस तकल्लुफ की ज़रूरत नहीं है। बेचारी डर रही है कि आज ये छोड़ने जाएगा तो वो और कुछ और सेंस लगा सही लेगा। में और इल्जाम लगेंगे इसके ऊपर। आज तो सच में वो लोग कहेंगे इतना क्यों तुम्हें पूरा सब छोड़ने आए हैं, इतनी ज्यादा रिस्पेक्ट क्यों। अगर अब्बा को पता चल गया कि मैंने आपको दरवाजे से ही लौटा दिया है तो मत मुझे खामखा करो। की डांट पड़ जाएगी। मैं वादा करती हूँ आपका ज़्यादा वक्त बिल्कुल नहीं लूंगी। सर प्लीज चलें। मत फंसाओ यार उसे, जाने दो। हाँ, मत फंसाओ। अब कहीं माजिद ना इसकी कोई ऐसा कुछ बोल हाँ, दे ऊट पटांग उल्टा सा। सीधा। वालेकुम सलाम। वो फिर से कहेगा कि तुम अपना ध्यान नहीं रखती, शायद। दोबारा सर से आप सलाम। बैठे, मैं अभी अब्बा को बता। नहीं वो माजिद अब्बा को लेके गए, पास में डिस्पेंसरी है ना, मैंने आपको बैठने तक का नहीं कहा। अरे यार वो आ गया चाचा जान माजिद। की ऐनक ही रख दे। अस्सलाम वालेकुम माजिद। वालेकुम अस्सलाम। ये अब गलत ऐनक तो इल्जाम दे देते लगाएगा। साथ। आज यहाँ का रास्ता किस तरह भूल गए? ओ परिजात साहब कवल को छोड़ने आए हैं परिजात ना, साहब, इसलिए आए हैं। जीते रहो माशाल्लाह, बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारी। अब मुझे जाना होगा, काफी अधूरे काम छोड़ कर आया हूँ पीछे। माजिद वक्त मिले तो दफ्तर चक्कर लगाना जरूर। मैंने पहले भी आपसे कहा, मैं आपके लिए आज भी वही पुराना परिजात। कितना डाउन टू अर्थ है यार ये। सही में इतनी जल्दी जा रहे हैं? ये कितना आगे पीछे दरअसल होती बहुत है अधूरे उसके। काम छोड़ाया हूँ मैं, तो जाना जरूरी है। ख्याल खुद से कभी रखता है कोई? ख्याल तो तभी रखा जाता है ना जब कोई ख्याल रखने वाला हो। ये उसको फंसाना चाह रही है। जो मोहब्बत को खेल समझते हैं, हारते भी वो। मैं आपसे बाहर मिल सकती हूँ कभी? आपसे बहुत जरूरी बात करनी है मुझे, आपके जवाब का इंतजार करना है। ये फिर फंसाएगी उसको। आ रही हूँ। अरे अब मत करना ऐसे यार, और वो अब भी इमोशनल है। और पैसा दुनिया का सबसे बड़ा जावर, सबसे बड़ी ताकत है। आज जो दुनिया तुम्हें धुतकार रही है, कल तुम्हें सराहेगी, तुम्हारे आगे झुकेगी। बस हाँ, तुम्हें झुकाना आना चाहिए। बस ये पैसा ही है बेटा। मैं आपसे बाहर मिल सकती हूँ कभी? आज का जो एपिसोड था यार, मतलब इसमें यमुना की एंट्री हुई। यमुना को देख के बहुत अच्छा लगा, बहुत चुलबुली सी आरजे है उसके अंदर। और उसके बाद जो हमने नाइद का चेहरा देखा, मतलब नाइद बहुत सेल्फिश है। स्टार्टिंग में हमने देखा था कि वो सेल्फिश थी, फिर मुझे लगा अब शादी हो गई है, थोड़ी सी सही हो गई होगी। अब भी वो देख रही है परिजात के पास पैसे हैं तो वो परिजात के पीछे पीछे घूम रही है। मुझे आज भी याद है कैसे उसने बोला था उसको कि कहाँ तुम और कहाँ मैं, मतलब हमारा कोई मेल नहीं है, इस वजह से शुक्र है तुम्हारे साथ मेरा नाम जुड़ा है, तो लोग मुझे तो बेकसूर समझेंगे। और आज वो कह रही क्या मैं तुमसे मिल सकती हूँ, और ये सब देख के मुझे बहुत अजीब लग रहा था। बट हम ये होप करते हैं कि परिजात इस टाइम इतना समझदार हो कि वो ऐसे पंगों में ना फंसे उसके। तो बाकी वो तो नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। बट आज का एपिसोड भी काफी इंटरेस्टिंग था, हम दोनों को बहुत पसंद आया। अगर आपको भी पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना ये वीडियो कैसी लगी, और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय।